नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। 18वीं लोकसभा का पहला शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से होगा शुरू, 20 दिसंबर तक चलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक बिल पेश होने के आसार। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव विवादों पर दिए बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किया पलटवार। कहा, कांग्रेस को यह बात अब समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या नामुमकिन है। खड़गे ने कहा था, वादे वो करो जो पूरा कर सको, नहीं तो बदनामी होती है। पीएम मोदी ने गारंटियों को लेकर हिमाचल पर साधा निशाना। सीएम सुक्खू ने दिया करारा जवाब। बोले, हमें इस बात पर गर्व है कि हमने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान की गई 10 गारंटियों में से 5 को पहले ही पूरा कर लिया है। आज जारी होगा भाजपा का घोषणा पत्र। 300 यूनिट तक फ्री बिजली का हो सकता है ऐलान। इसके अलावा 1.25 करोड़ घरों में सोलर ऊर्जा से जोड़ने का भी हो सकता है ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे झारखंड की राजधानी रांची। हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों वाली शिकायत खारिज होने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग को दिया जवाब। कहा, चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दी। हरियाणा चुनाव की शिकायतों का जवाब अपमानजनक लहजे में लिखा। खानापूर्ति का आरोप। कांग्रेस के पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं, वह जब भी सत्ता में आती है खजाना खाली कर देती है। हिमाचल और कर्नाटक में आर्थिक संकट के बीच बोली बीजेपी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, मुझे 10 जनपद ज्यादा पसंद नहीं। यहीं रहते हुए मेरे पिता की मौत हुई। दिवाली पर पेंटर के साथ काम किया। उनके साथ भांजा रेहान राजीव बाड्रा भी, दोनों 10 जनपद बंगले में पेंटरों के साथ काम करते दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकी हमला, 2 मजदूर घायल, दोनों यूपी के रहने वाले। श्रीनगर सांसद बोले, हमले के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। खुद के हित के लिए उद्धव ने एमबीए से मिलाया हाथ। ये बाला साहेब के विचारों के खिलाफ। बगावत पर शिंदे की 2 टूक। कहा, हमारी सरकार ने जनहितैषी कामों को प्राथमिकता दी। पीएम मोदी पर बिफरे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। बोले, हमारी गारंटी देश में सुधार ला रही, पूरा देश हमारे मॉडल की नकल कर रहा। साथ ही कहा, बीजेपी राजनीति देखती है और हम विकास देखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फ्रीबीज के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस खटाखट करती रही, 1 रुपया नहीं दिया, हमने पटापट पैसे डाले, कठपुतली नहीं हूं। स्कीम पर दोनों डिप्टी सीएम को निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मनाया गुजराती नववर्ष। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने आवास पर आयोजित किया स्नेह मिलन कार्यक्रम। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी फरियाद, अधिकारियों से बोले, जनता की समस्याओं का करे समाधान। कहा, उनकी सरकार जनता की समस्याओं के समाधान को प्रतिबद्ध है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में हाल में हुए आतंकवादी हमलों को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। उन्होंने कहा, सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। महाराष्ट्र में सांसद अरविंद सावंत ने शाइना एनसी पर गलत टिप्पणी करने के लिए माफी मांगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने नेता का किया समर्थन। सरकार आतंकियों को मारने के बजाय पकड़े और जांच करे। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी ने कहा, फारूक अब्दुल्ला जानते हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान से आ रहा है, इसमें जांच करने की क्या बात है। हरियाणा सीएम ने सुरजेवाला को सरकारी ड्रम कहा। बोले, कांग्रेस सांसद के पास कोई काम नहीं। रणदीप ने कहा, एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री ने दलित समाज को अपमानित किया। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री का क्या कहना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश बोले, जो व्यक्ति गलती से भी सच नहीं बोले वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर होंगे चुनाव। 7,994 उम्मीदवार के नामांकन पत्र जांच के बाद पाए गए वैध, जबकि 921 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र पाए गए अवैध। उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 22 अक्टूबर को हुई थी शुरू। यूपी में बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर गरमाई सियासत। अखिलेश बोले, भयभीत है, भय बेचता है। साथ ही कहा, नजरिया जैसा उनका नारा वैसा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। हरियाणा में सीएम के बयान पर मचा घमासान। नायब सैनी बोले, सुरजेवाला सरकारी डूम। रणदीप का जवाब, एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री दलित समाज को अपमानित कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, बाला साहेब जिंदा होते तो सावंत का मुंह तोड़ देते। सावंत ने शाइना को माल कहा था, अब बोले मैंने उनका नाम नहीं लिया। हरियाणा के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया ने कहा, डोटासरा ने गमछा घुमाया, मिला कुछ नहीं, डांस की जगह संगठन ठीक करते तो अच्छा होता। शिवसेना में टूट के बाद उद्धव ठाकरे पर एकनाथ शिंदे ने बोला बड़ा हमला। साथ ही पार्टी के टूटने को भी उद्धव ठाकरे के लालच को ठहराया जिम्मेदार। कहा, विचारधारा के खिलाफ गए, इसीलिए सरकार पलट दी।
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, कहा वक्फ जमीन मामले पर किसानों को भेजे गए सभी नोटिस तुरंत वापस। यूनान के प्रधानमंत्री और पीएम मोदी की फोन पर हुई बात। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत ग्रीस द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर की अहम चर्चा। यूपी उपचुनाव की सरगर्मी हुई तेज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा अखिलेश का पीडीए असल में एक छलावा, यह पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नहीं बल्कि परिवारवाद दंगाई अपराधी का गठबंधन है। नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीएसएफ जवानों के बीच मनाई दीपावली, बोले इन्हीं जवानों की वजह से हम घरों में त्योहार मना रहे हैं। गोल्डन टेंपल में जलाए गए 1 लाख दिए, जत्थेदार ने कहा नशों ने पंजाब पर कहर बरपाया, सिख नस्कली कुशी के बरसी पर नहीं हुई आतिशबाजी। झारखंड में विधानसभा चुनाव का चढ़ने लगा रंग, मोदी जैकेट, लिनेन कुर्ता पैजामा और बंडी की बड़ी डिमांड। पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले राजस्थान में कांग्रेस सरकार की योजनाएं बंद कर दी, मोदी सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही। लखनऊ की पतंगों का क्रेज दुबई से ऑस्ट्रेलिया तक, मोदी योगी की तस्वीर, अंग्रेजों से लड़ाई में काम आई पतंगबाजी, प्रेमी प्रेमिका पतंगों से भेजते थे लव मैसेज। पूरे झारखंड को आज अराजकता की ओर धकेला जा रहा है। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने बोला हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला, कहा आदिवासी के नाम पर ठगने का काम बंद करे हेमंत सरकार। हरियाणा के अंबाला से दिल्ली तक परिवहन विभाग में चला अनिल विज का जादू, मंत्री बोले अभी दिखाया ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी। इस हफ्ते सोने की कीमतों में रही तेजी, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 78,015 रुपए पर बिक रहा, वहीं चांदी 2299 रुपए सस्ती होकर 93,501 रुपए किलो बिक रही। सलमान के घर पर फायरिंग का मामला, लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को यूएस से लाने की तैयारी, मुंबई पुलिस ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू। अक्टूबर में 5 लाख से ज्यादा कारें बिकी, हर रोज एवरेज 16,550। मारुति सुजुकी ने 1 महीने में 2 लाख से ज्यादा कार बेचने का बनाया रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में गोवंश पालने वालों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड, सीएम मोहन यादव ने की गोवर्धन पूजा, कहा किसानों को तो क्रेडिट कार्ड मिलता ही है लेकिन अब गोवंश पालने वालों को भी दिया जाएगा क्रेडिट कार्ड, सरकार उठाएगी गोवंश के पालन पोषण का खर्च। महाराष्ट्र में पार्टी के बाद अब पवार फैमिली हुई 2 फाड़, पहली बार चाचा शरद और भतीजे अजीत ने अलग अलग मनाया दिवाली व पड़वा। तिरुमला में सिर्फ हिंदू काम करे, मंदिर के नए अध्यक्ष बीआर नायडू ने नए फरमान पर भड़के ओवैसी, बोले सरकार वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया जाना अनिवार्य करे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बोले चुनाव में सलाह देने के 100 करोड़ लेता था, 10 राज्यों में मेरी बनाई सरकार चल रही है, लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं अपने अभियान के लिए पैसे कहां से लाता हूं, मेरी बनाई सरकारें आज देश के 10 राज्यों में शासन कर रही हैं, मुझे लोग इतना कमजोर ना समझें। दिल्ली में प्रदूषण के आंकड़ों से हुआ चौंकाने वाला खुलासा, 69% परिवार प्रदूषण से प्रभावित, 62% फैमिली में एक सदस्य की आंखों में जलन, वहीं 31% परिवारों में एक मेंबर को अस्थमा। अमेरिका ने लिया बड़ा एक्शन, भारत की 19 कंपनियां की बैन, चीन समेत कई देशों की 379 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध, लगाया आरोप, कहा ये रूस को युद्ध का सामान दे रही। मथुरा में विदेशी भक्तों का ढोल नगाड़ों पर डांस, 3 लाख श्रद्धालुओं ने 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा की, गिरिराज जी को चढ़ाए 1008 तरह के व्यंजन। हेरिटेज निगम में 4 साल बाद होगा समितियों का गठन, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह बोले राजस्थान उपचुनाव के बाद बनाएंगे समितियां, पार्षदों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। हरियाणा के मुक्केबाज ने मेजबान अमेरिका को हराया, अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता कांस्य, मां पानीपत में एसएचओ, पिता एयरपोर्ट पर इंस्पेक्टर। श्रीनगर के खानियार इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, खाली कराए कई घर, सर्च ऑपरेशन जारी। राजस्थान में अन्नकूट गोवर्धन पर अनोखे आयोजन, कहीं गलियों में हुआ पटाखा युद्ध, कहीं सफेद गाय ने रेस जीती। कनाडा ने भारत को बताया दुश्मन देश, ट्रूडो सरकार ने इस लिस्ट में चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया के साथ डाला नाम। एयर इंडिया फ्लाइट में कारतूस मिला, सीट के पॉकेट में रखा हुआ था, 27 अक्टूबर को दुबई से दिल्ली आई थी फ्लाइट। अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर, एक छिपकर फायरिंग कर रहा, श्रीनगर और बांदीपुरा में भी मुठभेड़ जारी, जम्मू कश्मीर में 36 घंटे में 3 एनकाउंटर। राजस्थान में अब एक और टाइगर रिजर्व होगा, कुंभलगढ़, 5 जिलों को शामिल किया, शुरुआत में 4 बाघ आएंगे, कमेटी ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी। 10,000 दियों से जगमगाया बिलासपुर का रिवर व्यू, राज्य स्थापना दिवस पर दीपोत्सव का आयोजन, 5 नवंबर को आएंगी मैथिली ठाकुर। गोवर्धन पूजा पर रांची और जमशेदपुर में लगे भूकंप के झटके, 5 सेकंड तक हिली धरती, घरों से बाहर निकले लोग, वहीं रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता।
डेट के आदेश पर भी नहीं किया प्रमोशन, कॉलेज शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव और आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी। मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बल का हार्ट अटैक से निधन। लैक्मे इंडिया फैशन वीक में आखिरी बार दिखे थे। हॉलीवुड स्टार्स के लिए भी डिजाइन किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।